रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। नेहा शिल्पी तिर्की जी ने कहा है कि बिहार के लोग आकर के रामगढ़ में मुखिया बनते हैं। राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए क्षेत्रवाद और आपस में लड़वाने का काम न करें। भी भारत का नागरिक किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कहीं पर भी रह सकता है। ये सिर्फ अपना राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको ये बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जो नीति रही हमेशा से समाज को बांटने की नीति रही है, लोगों में आपस में लड़वाने की नीति रही है। अभी जिस प्रकार से झारखंड में एक घटना घटा है, कांग्रेस के विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी जो हैं, उन्होंने बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की है, जो भी काफ़ी निंदनीय है। नेहा शिल्पी तिर्की जी ने कहा है कि बिहार के लोग आकर के रामगढ़ में मुखिया बनते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है। भारत का संविधान वही संविधान है जिसका इनके नेता राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा में चुनाव में घूम घूम कर उसके दुहाई देकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। वो संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कहीं पर भी रह सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक ने ये बयान दिया है, खास करके हमारे रामगढ़ का नाम उन्होंने लिया है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नेहा जी, पहले मैं आपको बहुत शिक्षित समझता था, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला विधायक समझता था। एक सम्मानित विधायक आप हैं और आपको जानकारी होना चाहिए किसी विषय पर, तब बोलना चाहिए। सिर्फ अपना राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। आपने रामगढ़ का जिक्र किया, इसमें आपने कहा कि रामगढ़ में बिहार से लोग आकर के मुखिया बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी में लिख लीजिए, कहीं कागज़ में तो नोट कर लीजिए कि रामगढ़ जो क्षेत्र हमारा छावनी परिषद का आता है, जिसमें वार्ड सदस्य होते हैं, जिसे लोग बोलचाल की भाषा में मुखिया कहते हैं, इसमें वार्ड नंबर 1 में बेबी प्रसाद जी थी। अभी फ़िलहाल सभी वार्ड सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो लेकिन अभी जो इसके पहले थे बेबी प्रसाद जी थी, जो कुर्मी समाज से आते हैं। वार्ड नंबर 2 में सरदार अनमोल सिंह जी थे, जो सिख समाज से आते हैं। वार्ड नंबर 3 में राजेंद्र नायक जी थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, वह एससी समाज से आते थे। वार्ड नंबर 4 में कैलाश मुंडा जी, चंदन मुंडा जी जीते थे, जो कि हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। वार्ड नंबर 5 से संजीत सिंह जी जीते हुए थे। वार्ड नंबर 6 से पूर्णी देवी जी हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं। वार्ड नंबर 7 से प्रभु करमाली जी थे, जो कि एससी समाज से आते हैं। वार्ड नंबर 8 में रेणु सिंह जी थी, जो जनरल कास्ट से आती थी। लेकिन कभी भी यहाँ की जनता को ये महसूस इन लोगों ने नहीं होने दिया कि कभी भी भेदभाव का या किसी का काम करने में इन लोगों ने भेदभाव किया। लेकिन आप अपनी राजनीति करिए, राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए क्षेत्रवाद और आपस में लड़वाने का काम न करें। इसके लिए ये विधायक, जो कांग्रेस के विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी हैं, इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए पूरे समाज से, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाज़त दे रहा है। उस लोकतंत्र के तहत, उस संविधान के तहत कोई भी लोग कहीं से चुनाव लड़ते हैं या जीते हैं, हारते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार का इनका आपने प्रतिक्रिया दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए से इनका तुलना किया है, तो मैं विधायक जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे बिहार के लोग हो, यूपी के लोग हो, बंगाल के हो, महाराष्ट्र के हो, बिहार के, चाहे जो भी राज्य के हो, अगर वो कहीं भी रहते हैं तो वो घुसपैठिए नहीं है, वो भारतीय हैं। लेकिन बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो चोरी से यहाँ पर घुसे हुए हैं, चोरी से यहाँ रह रहे हैं, वो घुसपैठिए हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी रह सकता है, वो घुसपैठिए नहीं है। तो मैं कांग्रेस से भी ये मांग करना चाहूँगा कि अपने विधायक के इस बयान का खंडन कीजिए या उन पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो ये जिस प्रकार से आप लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये नया नहीं है। समय समय पर इस प्रकार के कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं, और क्षेत्रवाद का जो बीज में बोते हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। ये बंद करें और अपना जो बयान दिए हैं इसे वापस लें। नहीं तो इसका ये कांग्रेस का जो नेतृत्व है, इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने विधायक पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है, तो जनता यही समझेगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोगों को बांटने का काम किया है, क्षेत्रवाद करने का काम किया है।